नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन से 90 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों देखिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्याकरण में हिंदी के, इसमें आज आएगा कारक। क्या आएगा? कारक। इसको आप सब विशेष ध्यान दीजिए, प्रश्न यहाँ से भी काफ़ी बनता है। क्या? कारक। तो देखिए, हिंदी शब्दानुशासन आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार आखिर ये है क्या? तो क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, क्रिया के साथ, ये विशेष ध्यान रखिए कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ये आप सब विशेष ध्यान रखिएगा। इसको प्रश्न में पूछता है, वहां पे हमें विशेष ध्यान देना होता है। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। विशेष ध्यान रखिएगा। इन्हें विभक्ति या परसर्ग, परसर्ग मतलब बाद में जुड़ने वाले भी कहा जाता है। अब परसर्ग क्यों कहा? जैसे राम ने, तो ये राम के बाद जो जुड़ा है ने, यही परसर्ग हो गया। यही क्या हो गया? परसर्ग हो गया। और यही विभक्ति भी बताएगा। क्या बताएगा? विभक्ति भी बताएगा। इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। जो ने है ये कब जुड़ा है? बाद में जुड़ा है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा कि वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो इस पे आप सब विशेष ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं। अब देखिए, संस्कृत में जो है संबंध और संबोधन, ये कारक नहीं माना गया है, लेकिन हिंदी में इन दोनों को भी माना गया है। हिंदी में इन दोनों को माना गया है, संबंध को भी और संबोधन को भी। ये विशेष ध्यान रखिएगा, संबंध को भी और संबोधन को भी, क्योंकि हिंदी में सब चीजें पूछी जाती हैं। जो प्रश्न बनेगा वहां से क्या होता है? ये पूछा जाता। आगे देखिए, हिंदी में संबंध संबोधन मिला कितने हो जाते हैं? 8 कारक। तो कई बार पूछ लेता है कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 होते हैं। इसमें देखिए आप, ये तो विशेष याद ही है कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन है। लेकिन ये विशेष आपको ध्यान देना है, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो इसमें देखिए, एक जो इसका सूत्र है इसको आपसे याद कर लीजिए, इससे काम आपका हो जाएगा। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध में का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में मे पर, और संबोधन में हो जाएगा हे, अजी, अहो, अरे। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको जो देखने की जरूरत है वह यह है कि प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न कैसे बनते हैं। अब इसमें देखिए, पहला कारक कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक। कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक। तो इसमें देखिए, पूरी इसकी परिभाषा ये सब लिखने को नहीं आता, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। इसमें जो एग्जाम में आता है उस पर ध्यान से। राम ने श्याम को मारा, राम ने श्याम को मारा। तो इसमें जैसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा कि राम इसमें क्या है, राम इसमें क्या है। तो कैसे पता करोगे आप? राम इसमें हो जाएगा कर्ता कारक। कर्ता कारक। राम कर्ता कारक क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके जस्ट बाद जो परसर्ग है वह क्या जुड़ा है? ने जुड़ा है। तो यहां से आप इसको पता कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। आगे देखिए, श्याम को, तो इस श्याम के बाद क्या जुड़ा है? को जुड़ा है। तो श्याम को क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। इसी में क्या हो जाएगा? कर्म कारक। ये विशेष आप पहचानने का प्रयास करिएगा आप सब, बस। बाकी और इसमें कुछ भी नहीं जानने की जरूरत है। जैसे देखिए, यहाँ पे उदाहरण देखिए, राम ने कर्ता कारक, लड़कों ने, मैंने, तुमने, आपने, उसने। तो देखिए, सबके लास्ट में क्या है? ने है। क्या है? ने है। इसलिए सारे क्या हो जाएंगे? कर्ता कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। इस पे आप सब विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें जैसे देखिए, तो इसमें देखिए, जैसे बालक ने, ये बालक क्या हो जाएगा? इसमें कर्ता हो जाएगा। तो जहां भी किसी भी शब्द के बाद में ने जुड़ा होगा वो सब किस में आ जाएंगे? कर्ता में हो जाएंगे। तो ये विशेष आप सब ध्यान रखना। बाकी इसमें बहुत ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है।
आगे देखिए जो नेक्स्ट है वह है आपका कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। अगला जो हम देखेंगे क्या है? कर्म कारक है। क्या है? तो देखिए वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है, वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तब इसमें देखिए जैसे है राम ने श्याम को मारा, राम ने श्याम को मारा, तो यहां देखिए को जुड़ा हुआ है। तो हम पढ़े थे कर्ता ने, तो ने आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? वो कर्ता होगा। कर्ता ने कर्म तो को लगा है तो इसका मतलब इसमें कर्म क्या हो जाएगा? श्याम। कर्म क्या हो जाएगा? श्याम। श्याम हो जाएगा। ये विशेष याद रखिएगा। तो कर्ता क्या हो गया? राम। और उसके मारने का फल किस पे पड़ रहा है? श्याम पर। तो श्याम यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको याद है तो आप इसी से पता कर लेंगे कि श्याम इसमें क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। श्याम क्या हो जाएगा? कर्म। जैसे देखिए यहाँ पे गीता को, विशेष ध्यान रखिए जो प्रश्न एग्जाम बनेगा वो उससे ध्यान दीजिए, बाकी जो लिखा है इस पे आपको बहुत ज्यादा नहीं देखना है। जैसे श्याम को, इसमें जो को है श्याम है ये कर्म हो जाएगा। यहाँ गीता कर्म हो जाएगी। पुत्र को क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। शिष्य को ये कर्म हो जाएगा। आगे देखिए जैसे दिन समय तिथि, दिन समय और तिथि प्रकट करने के लिए को का प्रयोग होता है। जैसे सोमवार को ये क्या हो जाएगा? कर्म। 15 अगस्त कर्म। रविवार को ये क्या हो जाएंगे? कर्म। जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कर्म कारक की भांति होता है तब उसके साथ क्या लग जाता है? को लग जाता है। जैसे बुरो को, भूखो को। तो ये सारी चीजें आप सब ध्यान रखिएगा। अचेतन या निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। ये थोड़ा आप विशेष याद रखिएगा। ये चारों पॉइंट कि इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखिएगा कि अचेतन या निर्जीव, जैसे उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, गोपाल ने फिल्म देखी, सीता घर गई, फूल मत तोड़ो। ये अचेतन या निर्जीव है तो कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। तो ये आप विशेष इसको ध्यान दे लेना। अगर इसमें पूछा जाए उसने खाना खाया तो यह क्या हो जाएंगे? सारे ये कर्म में है। क्या है? कर्म में है। आगे देखिए करण कारक। क्या है? करण। तो करण का मतलब होता है साधन। करण मतलब क्या होता है? साधन जिसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा। जैसे मैंने गुरुजी से प्रश्न पूछा, यहां गुरुजी से, तो से आ गया तो कर्ता ने कर्म को करण से। तो करण मतलब क्या हो जाएगा? जहां पे से का सिंबल हो। करण मतलब जहां किसका सिंबल हो? से का। तो इससे आप करण का पता कर लेना। बाकी बहुत ज्यादा ध्यान से, गुरुजी से हो गया, तलवार से और तूलिका से, तो ये सब क्या हो जाएंगे? करण कारक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? करण कारक। लेकिन अब इसमें थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा कि जहां पे साधक के अर्थ में भी करण का कारक का प्रयोग होता है। जैसे उससे कोई अपराध नहीं हुआ, या मुझसे यह सहन नहीं हुआ, तो देखिए यहाँ पे से आ रहा है, ये सब क्या हो जाएंगे? करण कारक हो जाएंगे। आगे देखिए अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट आ गया संपदान कारक। कौन सा आ गया? संपदान कारक। इसका पहचान क्या बताए थे? के लिए का प्रयोग होगा। के लिए। तो ये विशेष याद रखिएगा, तो इसी से आपको सारा पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे को भी आता है। क्या आता है? को भी आता है। तो ये आपको पता करना है कि कहाँ पे कर्म होगा और कहाँ पे संप्रदान होगा। इस पे विशेष ध्यान देना। जिसके लिए कुछ किया जाए, ये विशेष ध्यान रखिएगा, कुछ किया जाए वहां पे क्या हो जाता है? संप्रदान। या जिसको कुछ दिया जाए, ये दो चीजें याद रखिएगा। इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? कुछ दिया गया। क्या दिया गया? पुस्तक। क्या दिया गया? पुस्तक। उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ये संप्रदान। क्या हो जाएगा? संप्रदान।
जैसे देखिए यहां पे दोनों का अंतर आप देखिए, सुनील अमित को मारता है, तो यहां पे तो कर्म हो जाएगा, ये कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। माँ ने बच्चों को खेलते देखा है, कर्म कारक हो रहा है। लेकिन देखिए सेम यही, सुनील ने अमित को रुपए दिए, यह कुछ दे रहा है, क्या कर रहा है, दे रहा है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, संप्रदान, के लिए दे रहा है। माँ ने बच्चों के लिए खिलौने, तो के लिए, ये क्या हो जाएगा इसमें, संप्रदान। उसने लड़कों को मिठाई दी, लड़कों को मिठाई दी, तो मिठाई दी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। तो जहां पे कुछ चीज दी जाए वहां पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। बाकी ये देख लीजिए, बहुत ज्यादा इसको ध्यान नहीं देना है, मेन आपको क्वेश्चन पकड़ना है बस एग्जाम में, क्योंकि आपको यहाँ बाकी और कुछ भी नहीं पूछता। अगला देखिए, अपादान कारक, कौन सा कारक है, अपादान कारक। जहां पे दो चीजें अलग होती है, जहां पे दो चीजें अलग हो वहां पे अपादान कारक हो जाएगा। तो यहां पे अलग के संबंध में अलग होना पाया जाएगा, अलग होना पाया जाएगा, ये याद रखिएगा, अलग होना पाया जाएगा। जबकि इसमें भी से आएगा, से यहां भी रहेगा, और से आपका करण में भी होता है, तो वहां जो से आएगा वह उसके माध्यम से कार्य किया जाएगा, वहां जो से आएगा उसके माध्यम से कार्य होगा। लेकिन यहां जो से आएगा इसमें अलग की दूरी दिखाई जाएगी, क्या दिखाया जाएगा, दो चीजों से अलग होंगे। जैसे देखिए, मैं अल्मोड़ा से आया हूं, तो अल्मोड़ा और जहां ये पहुंचे हैं दोनों में दूरी आ रही है, तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये अपादान हो जाएगा। अपादान मतलब पंचम विभक्ति। मैं जोशी जी से आशुलिपि सीखता हूं, तो जी से यहां पे क्या सीखते हैं, आशुलिपि। आपने मुझे हानि से बचाया, तो यहां पे देखिए एक चीज से अलग हो रहा है, हानि होने वाली थी उसने क्या किया, दूर कर दिया इन्हें। अंकित ममता से छोटा है, दो में डिफरेंस प्रकट किया जा रहा है। हिरन शेर से डरता है, दो में क्या अंतर प्रकट किया जा रहा है, यहां पे क्या हो जाएगा, अपादान। जैसे अगर आपको समझना है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहां पे क्या होगा, पेड़ और पत्ता दो है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान कारक। जहां पे दो चीजों में अलग या दूरी बताई जाए, अलग या दूरी बताई जाए। आगे देखिए, आपका संबंध है, क्या है, संबंध। तो संबंध को हम देखते हैं कि एक दूसरे से जो रिलेशन बताया जाए या उसका क्या बताया जाए, रिश्ता या लगाव। जैसे संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक। मतलब एक दूसरे का संबंध बताया जाएगा, वहां क्या होगा, संबंध कारक होगा। तो यहां पे बताया था ना, का के की, का के की, ये सब इसके संबोधन रहेंगे, क्या रहेंगे, ये संबोधन रहेंगे, आप चिन्ह रहेंगे, क्या रहेगा, वाक्य पे क्या आएगा, चिन्ह आएगा, विशेष याद रखिएगा आप सब, क्या आएगा, चिन्ह। जैसे देखिए यहां पे अनीता सुरेश की बहन है, तो सुरेश और अनीता, अनीता और सुरेश का संबंध बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, संबंध। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिल अजय का भाई है, यहाँ पे अनिल और अजय क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। सुरेंद्र वीरेंद्र का मित्र है, तो का जो सिंबल आ रहे हैं ये संबंध कारक के सभी हैं, या का के की। आप किसकी आज्ञा से आए, अधिकार प्रकट करने में भी आपका संबंध होगा। नेताजी का तो संबंध बताया जा रहा है, लड़का बदमाश है, तो नेताजी और लड़का का संबंध बताया जा रहा है, क्या है, बदमाश है। उमेश की कलम, उमेश का संबंध किससे बताया जा रहा है, कलम से। तो जहां पे ऐसे आएगा सब, वहां आप समझिएगा क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो, वहां पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। बाकी आगे देखिए, आपको यहाँ पे है, जैसे रा रे री, सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक के रूप में रा रे री का भी प्रयोग आता है।
एक तो का के की और दूसरा रा दे रही, जैसे मेरी री आ रहा है, तुम्हारा रा, मेरे, तो ये भी अगर आता है तो किस में आ जाएगा, संबंध कारक में आ जाएगा। बस केवल आपको पकड़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेता है इसमें कौन सा कारक है, तो क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। आगे देखिए हम देखेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, तो इसका आपने संबोधन में क्या पढ़ा था, में और पर, ए से आएगा इसमें। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया का आधार सूचित किया जाए, आधार जैसे मेज पर पुस्तक है, जैसे यहां शब्द आ जाए मेज पर पुस्तक है, तो ये आधार प्रकट किया जा रहा है, पुस्तक कहाँ है, वह मेज पर है, इसमें कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक। से उमेश लखनऊ में पढ़ता है, तो क्या आधार बताया जा रहा है, लखनऊ में, पुस्तक मेज पर है बताया जा चुका, उसके हाथ में कलम है, हाथ में, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठीक समय पर आ जाना, वह 3 दिन में आएगा, में, जहां पे सारी चीजें आएंगी वहां पे आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। इसको विशेष याद रखना, बस वो सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्या ना याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए, वहां से सब आपको ये पता चल जाएगा। अगला देखिए कारक में जो इंपॉर्टेंट है, यह संबोधन कारक है। क्या है, संबोधन कारक। तो इसमें क्या मतलब संबोधन व्यक्त किया जाएगा, क्या प्रकट किया जाएगा, संबोधन। इसमें पुकारना, बुलाना या बताना, ये सब चीजें इसमें बताई जाएंगी। जैसे संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये सिंबल जैसे हे, अरे, अजी, रे, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। इससे आप पहचान लेंगे कि कौन सा कारक है। सच के हे राम आ गया, हे राम, और विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा रहेगा, इसका हे राम रक्षा करो, यहाँ पे संबोधन हुआ। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, तो ये सब क्या हो जाएगा, संबोधन। हे लड़कों, ठीक है, हाय, उसे चोट लग गई, ये सब क्या हो जाएगा, जैसे हाय उसे चोट लग गई, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये संबोधन कारक में हो जाएंगे। तो यहां से आप इसको पकड़ लेंगे, यहां से इसको आप पकड़ लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना था। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप सब लाइक कर दीजिएगा, और चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ग्रामर में क्वेश्चन काफी आता है। तो इसमें मेन वही याद कर लेना जो शुरू में बताए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध का के री, अधिकरण में पर, और संबोधन हे, अरे, अजी, रे। इससे आपको पूरा पकड़ लेंगे कि यह संबंध कारक है या करण कारक है या अपादान कारक है, यहाँ से पूरा पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।